हे गाइस, तो आपका मेरे एक और नई व्लॉग में स्वागत है। तो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो चुका है। ट्राइमेस्टर का मैंने एक व्लॉग डाला था तो उसमें आपने भर भर के प्यार दिया था। आई होप इस व्लॉग को भी इतना ही प्यार मिलेगा। तो गाइस, मेरा 5th मंथ स्टार्ट हो चुका है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या चीजें बदलाव होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग। आज का जो ये व्लॉग है वो मैं अपने ससुराल से डाल रही हूँ। चलो तो करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले मेरे को थायराइड है तो मैं तो उसी की मेडिसिन लेती हूँ। सब कहते हैं कि उल्टे सिर्फ 3 महीने तक होते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी यही बोला था, लेकिन मेरा 4th मंथ भी कंप्लीट हो गया है। सही में मेरी उल्टियां रुकने का नाम नहीं ले रही है। डॉक्टर से पूछने पे भी यही पता चला कि किसी किसी की प्रेगनेंसी थोड़ी डिफरेंट होती है, तो घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले मैं अपनी थायराइड की टेबलेट लेती हूँ, क्योंकि थायराइड कंट्रोल होना प्रेगनेंसी में बहुत ही जरूरी। उल्टी वाली दवाई है वो भी खाली पेट की है, तो मैं 5 से 10 मिनट के लिए रुकती हूँ। 10 मिनट बाद मैं ये वाली टेबलेट भी ले लेती हूँ। वैसे अगर आपको उल्टी हो रही है प्रेगनेंसी में तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप अपने डॉक्टर को बताएं, वो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर करेंगे। और आपने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे जिनके मैं Q&A वीडियो भी बनाऊंगी। तक इस गोली का असर होता है ना, तब तक तो मेरा मूड थोड़ा ऐसे ही रहता है। फिर थोड़ी देर के लिए मैं लेट जाती हूँ। जैसे ही आपका 4th मंथ कंप्लीट होता है और 5th मंथ में एंटर होते हो, अच्छा खासा आपका पेट भी दिखने लगता है, जिसे देखते देखते आप सारी परेशानियों को झेल लेते हैं। 4th मंथ खत्म होते आपको खाने पीने में मतलब कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे तीसरे महीने तक बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, कुछ खाने का मन नहीं करता था। अब आप सब खा सकते हो और मन भी करता है अच्छी अच्छी चीजें खाने का। अब सब सो के उठ गए थे तो मैंने तो तुलसी वाली चाय बनाने के लिए सोचा, क्योंकि मुझे तुलसी की चाय ना बहुत पसंद आती है। प्रेगनेंसी से पहले तो मैं भी चाय नहीं पीती थी, लेकिन अब मुझे भी चाय अच्छी लगने लगी है। तो यहाँ पे मैंने प्याज के पराठे बनाए थे, क्योंकि सुबह सुबह मुझे भूख लगने लगती है। सबके साथ बैठ के नाश्ता करने में ना एक अलग ही आनंद मिलता है। तो फिर हमने यहाँ पे नाश्ता किया बातचीत करते करते। जैसे कि आपको पता ही है कि सावन चल रहा है, तो हमारे यहाँ पे तीज जाती है। वैसे तो सभी के यहाँ जाती है। तो हम यहाँ पे बुआ की तीज का सामान तैयार कर रहे थे। जब मैं गाँव आ जाती हूँ ना, इतना अच्छा मन लगता है, क्योंकि सब बैठ के बातें करते हैं। बारिश का इतना अच्छा मौसम हो रहा था और खाने के बाद ना मुझे थोड़ा घूमना भी होता ही है। तो बारिश का मौसम भी था और मैं ऊपर छत पे घूमने आ गई। मैं पानीपत होती तो मुझे बहुत आलस आता, लेकिन गाँव में आके ना छत पे घूमने में एक अलग ही मजा आता है। हमारी छत पे ना एक नीम का पेड़ है, जिसे देख के बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ी देर मैंने यहाँ पे चिंकी को परेशान किया। कल रात इतनी बारिश हुई थी ना, तो कि सारे पेड़ पौधे इधर उधर हो गए थे। आधा घंटे की वॉक में जरूर सुबह सुबह करती हूँ। फिर मैं नहाने चली जाती हूँ। नहा के आने के बाद से मुझे भूख लगने लगती है, तो जो भी चीजें घर में थी वो मैं खाती हूँ, क्योंकि 5th मंथ में जब आपका लगेगा ना, तो इतनी ज्यादा भूख लगती है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और नई नई चीजें खाने का भी मन करता है। जैसे कि मेरा भुट्टा खाने का मन कर रहा था। मैंने सोचा पहले इन्हीं का नंबर लगाती, तो पहले इनको छील लिया अच्छे से, लेकिन ये 3 ही भुट्टे थे और उसमें से भी एक खराब निकल गया था, तो उबालने लायक तो ये रहे नहीं। लेकिन फिर भी सोचा कि उबाल लेती हूँ, क्योंकि मन बहुत ज्यादा कर रहा था। तो फिर मम्मी से कहा कि मम्मी देखना ये भुट्टे ठीक है क्या, लेकिन मम्मी कहने लगी ये तो भुट्टे ही खराब है, क्या ही उबालेगी ने। फिर मम्मी बोलने लगी कि मैं और लेके आऊंगी शाम को, उन भुट्टों को उबाल लेना और सभी खा लेंगे। फिर मैं इधर लंच की तैयारी करने लगी। हरी सब्जियां बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में, तो मैं यहाँ पे आज लौकी बना रही हूँ। आप किसी भी तरीके से खा सकते हो अगर आपका मन नहीं कर रहा है। जैसे कि मैं लौकी की सब्जी मुझे कम अच्छी लगती है, तो कभी मैं रायता बना लेती हूँ और कभी मैं मतलब कोफ्ते वगैरह पकौड़ी वगैरह बना के खा लेती हूँ। आपको ना प्रेगनेंसी में सपोर्ट की बहुत जरूरत है। जैसे कि मेरी सास है, मैंने इतने सब्जी काटी, मम्मी ने पूरी किचन को ना साफ कर दिया। अब इधर मैं बनाऊंगी ना, इतने मम्मी सारा काम कर देंगे। और वैसे भी जब से मेरे को प्रेगनेंसी हुई है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ खाना ही बनाती हूँ, वो भी कभी नहीं बनाती हूँ, ऐसा भी हो जाता है। इधर मैंने लौकी बिल्कुल तैयार कर दी है और मम्मी इधर मसाला भी तैयार कर रही है, क्योंकि पता नहीं मुझे प्याज से ना बहुत ज्यादा स्मेल आती है। और यहाँ हमने बातचीत करते करते सारा काम खत्म करते हैं। और इधर सब्जी बिल्कुल तैयार है। तो सबसे पहले तो मैं पापा जी को खाना दे दी। मुझे भी भूख लग रही थी, तो मैं इधर सलाद जरूर से अपनी थाली में रखती हूँ। और इधर कोफ्ते की सब्जी है, चावल है और सलाद है। आपका नाश्ता और लंच ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो भर पेट ना प्रेगनेंसी में लंच करना है सबसे ज्यादा। लेकिन जो चीज रहती है मेरे खाने में वो सलाद होती है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी खाई थी, और मैं खाने के साथ भी जरूर से सलाद जरूर लेती हूँ। फिर हम यहाँ पे खाना खा लेते हैं। खाना खाने के थोड़ी देर बाद, जैसे कि 1:30 बजे के आसपास, मैं अपनी दवाई लेती हूँ, जो कि आयरन की दवाई है। रात को प्रेगनेंसी में नींद ना अच्छे से नहीं आती है, तो थोड़ा बहुत मैं दिन में भी आराम करती हूँ। और जैसे ही मैं सो के उठी ना, मम्मी मेरे लिए ना फ्रूट्स काट रही है। और वैसे मैं फ्रूट्स खाने में थोड़ा आलस कर जाती हूँ, तो कभी तो मेरे हस्बैंड जब मम्मी नहीं होती है, वरना तो मम्मी ही मुझे फ्रूट्स वगैरह मतलब खिलाती है जबरदस्ती, क्योंकि मन नहीं करता है बिल्कुल भी। और सेब तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि सेब सबसे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होता है। आप कुछ भी फ्रूट्स खा सकते हो जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। तो आज मैंने खाए हैं, छोटे वाले थे, मतलब 2 सेब खाए हैं, एक अनार खाया है और 2 केले खाए हैं। और मम्मी यहाँ मुझे अपने टाइम के कुछ किस्से बताती हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या नहीं होती है। जब आपका कोई बड़ा गाइड करे ना, तो डर भी नहीं लगता किसी भी चीज को करने से। हमारे खेत में हमने लोबिया बोया हुआ था, तो मेरा बहुत मन कर रहा था कि मम्मी मुझे खेत का ही लोबिया खाना है। तो मम्मी और पापा दोनों गए थे, तो वहां से मतलब लोबिया लेकर आए और मैंने इधर ना धो के रखा। मुझे बहुत ही मन कर रहा था कि बस जल्दी से ये बन ही जाए। 4 बजे के आसपास हमारे घर में सभी चाय जरूर पीते हैं।
वैसे तो चाय पीना मतलब सही नहीं है प्रेगनेंसी में, लेकिन आज तो मैंने खुद 2 चाय पी ली हैं। फिर इधर हमने खाना तैयार किया। प्रेगनेंसी में हमेशा डिनर हल्का ही रखना है, मतलब या तो आप दही भी ले सकते हैं। ज्यादा लेट ना करते हुए मैं 8 बजे तक खाना खा ही लेती हूँ, और खाना खाने के बाद आप 10 से 15 मिनट जरूर वॉक करें, और फिर लास्ट में अपना प्रोटीन वाला दूध पीती हूँ।